बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले, इट्स मी आतिफ वक्कास। और लास्ट टाइम हमने कोलिजन की डेफिनेशन की थी और मैंने ये दो टाइप्स कोलिजन के लिखे थे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में एक चीज़ का मैंने कहा था फ़र्क है, और वो ये है कि अगर आप कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जीज़ का सम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन चेक करें, तो अगर बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जीज़ का सम सेम आता है तो इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और अगर काइनेटिक एनर्जीज़ का सम बिफोर द कोलिजन डिफरेंट हो काइनेटिक एनर्जीज़ के आफ्टर द कोलिजन के सम से, तो हम कहेंगे ये कोलिजन इन इलास्टिक है। और डेली लाइफ में मैंने कहा था कि इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो आज मैं पहले इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूँगा, जिसमें हम ये चार एग्जांपल्स में से हर एक पे एक जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं पास्ट पेपर्स में। पहले इनको हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर इलास्टिक कोलिजन पे जाएंगे। सबसे पहले हम गन फायर की अगर बात करें, तो मैंने कहा कि ये इन इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल है। दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक गन है और उसके मास को मैं M1 कह देता हूँ, और साथ में एक बुलेट है जिसका मास M। दोनों की वेलोसिटीज ज़ीरो है बिकॉज इनिशियली मैं इनको रेस्ट पे एज्यूम करता हूँ, और जब ये फायर होता है ये V1 और V2 बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायर, तो फायर हो जाए तो फिर एक वेलोसिटी होती है V1 डैश, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड हेयर इज़ V2 डैश, दैट टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ये गन की रिकाइल की वेलोसिटी होगी और ये बुलेट की आगे जाने की वेलोसिटी होगी। अब हमें प्रॉब्लम इस तरह दिया गया होता है कि इन दोनों वेलोसिटीज़ में से एक मालूम होती है, दूसरी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो तरीका ये होगा कि आप मास जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चूँकि ये आपके पास बेटर ऑप्शन है, विदाउट थिंकिंग ऑफ वेदर the collision is elastic or inelastic, you can always use this conservation of momentum. So before the firing, मोमेंटम जो था एक का P1 था, एक का P2 है। आफ्टर द फायरिंग मैं एज्यूम करता हूँ कि वो P1 डैश और P2 डैश है। P1 जो है दैट इज़ M1 V1 प्लस P2 इज़ M2 V2, and then here we have M1 V1 dash plus M2 V2 dash. V1 dash and V2 dash are velocities after the fire. So V1 और V2 को चूँकि मैंने ज़ीरो एज्यूम किया था, तो वेलोसिटी ज़ीरो होंगी तो मोमेंटा भी ज़ीरो होंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ ये बच जाता है M2 V2 dash। और अब अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो मैं आसानी से ये कर सकता हूँ M1 V1 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 V2 डैश, एंड रीअरेंजिंग V1 डैश इज M2 डिवाइडेड बाई M1 विद माइनस साइन, यहाँ पर मैं माइनस V2 डैश लिखूंगा। ये माइनस साइन ये शो करता है कि अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो फाइनली ये ज़रूरी है कि इन दोनों की वेलोसिटीज़ एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर वन डायमेंशनल केस है तो फिर हम नेगेटिव से डायरेक्शन का को स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इससे मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल गन का जो मास है M1 दैट इज़ 5 kg, और बुलेट का जो मास है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 100 ग्राम्स है। अब अगर इनिशियली दोनों ज़ीरो पे हैं और आफ्टर द फायर बुलेट का अगर मैं कह दूँ कि उसकी वेलोसिटी जो है 200 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर आप बताएं कि गन की रिकाइल की वेलोसिटी क्या होगी। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली substitute the values in this formula, you get
v1 dash, the recoil velocity of the gun, that is equal to m2, that is mass of the bullet, that is 100, but it is in grams. और नीचे जो है गन का जो मास है वो किलोग्राम्स में है। तो चाहे दोनों को ग्राम्स में लिखें या चाहे दोनों को किलोग्राम्स में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जहाँ पे भी रेशो आता है तो वहाँ पर यूनिट्स कन्वर्जन पे टाइम ज़ाया ना करें क्वेश्चंस में। बस इसको डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, ऊपर 100 है, 100 ग्राम्स है और नीचे 5000 ग्राम्स लिख लूँगा, बिकॉज 5 किलोग्राम इज़ 5000 ग्राम्स। और ग्राम ग्राम के साथ फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरह से मेरे लिए आसान होगा। और साथ में V2 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। V2 जनाब मेरे पास है 200 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से बड़ी आसानी से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। 5 1 is 5, 5 4s are 20, so I get 4 meter per second. That is the recoil velocity of the gun. कभी कभी रिकॉइल वेलोसिटी गिवन होती है और आपसे गन की बुलेट की वेलोसिटी मांगी होती है, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि V2 डैश, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, m2/m1 उस साइड पे जाकर m1/m2 हो जाएगा और यहाँ पर V1 डैश हो जाएगा। याद रहे ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है कि ये ओरिजिनल वेलोसिटी यानी बुलेट की वेलोसिटी और गन की रिकॉइल की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पे मिल सकता है। फिर अगर गन फायर की बजाय ये किसी एक्सप्लोजन की बात की जाए, मैं इसको दोबारा से ज़रा रिमूव कर दूँ, एक्सप्लोजन की बात करूँ तो एक्सप्लोजन के नतीजे में फॉर एग्जांपल इनिशियली एक मास है और उसके एक्सप्लोजन के नतीजे में 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैं पहले सिंपल केस ले लेता हूँ, 2 टुकड़े इसके बन जाते हैं और एक टुकड़े का मास है लेट्स सपोज m1 और दूसरे टुकड़े का मास है m2। तो m1 राइट पे जा रहा है, m2 लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है। और m1 की वेलोसिटी है v1 डैश और m2 की वेलोसिटी है v2 डैश। अगर एक्सप्लोजन के नतीजे में ये जो भी क्रैकर है या बम है इसके 2 टुकड़े हो गए हैं बिफोर द एक्सप्लोजन, इसका मास था वो कैपिटल M, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ जिसमें ये दोनों कंबाइन थे। दैट कैपिटल M classically is equal to m1 plus m2. We are not considering any binding energies or mass defects. So classically ये दोनों masses इनका sum before the explosion और after the explosion जो है वो सेम रहता है। So हम ये assume कर रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जहाँ पर ये सिचुएशन नहीं रहती। बहरहाल क्लासिकली आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि बिफोर द एक्सप्लोजन मासेस का सम और आफ्टर द एक्सप्लोजन ये सेम है। तो ऐसी सूरत में और बिफोर द एक्सप्लोजन तो वेलोसिटी ज़ीरो है, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी को मैं वी कह रहा हूँ। तो अब जब एक्सप्लोजन होगा और आप में से दोनों में से किसी एक की आपसे वेलोसिटी मांगी जाए तो आप इस तरह करेंगे, वंस अगेन the sum of momentum before collision p है और after the collision p1 dash plus p2 dash है। मैंने सिर्फ p लिखा क्योंकि एक ही सिस्टम है, उसका अपना कोई मोमेंटम होगा और वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, दैट इज़ 0। एंड देन आफ्टर द एक्सप्लोजन एक हो जाता है m1 v1 dash, दूसरा हो जाता है m2 v2 dash। रीअरेंज करने पे मुझे मिलता है m1 v1 dash इज इक्वल टू m2 v2 dash। माइनस साइन होगा जो ये बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट राइट पे जाता है तो दूसरा उसका पार्ट लेफ्ट पे जाएगा। वंस अगेन द सेम प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व दिस। कभी कभी इस तरह होता है कि थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट बताई होती है। इनिशियल मोमेंटम भी गिवन होता है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है और फिर उसके बाद जो है ब्लास्ट हो जाता है, उसका एक टुकड़ा पीछे की तरफ रिकाइल हो जाता है, एक आगे की तरफ रिकाइल हो जाता है, तब उसकी मोमेंटम की बात तब उसका मोमेंटम क्या होगा। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो
अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल M मल्टीप्लाइड विद द टोटल द वेलोसिटी ऑफ टोटल सिस्टम ये लिखेंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए और फिर आप इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का भी फिर आप ख्याल रखेंगे कि अगर ये राइट पे जा रहा है और ये V1 है तो ये साइन और ये साइन सेम होंगे, जबकि ये साइन इसके अपोजिट होगा। आप वेलोसिटी इसको पुट करेंगे ना तो ये वेलोसिटी तो चूंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इस बात का आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है इसको फिर आपने नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है। बाकी इसी तरह से आप इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम गिवन होगा तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वही प्रिंसिपल आप यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि दो पार्टिकल्स ना दिए गए हों आफ्टर एक्सप्लोजन। तो अगर एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ दो पार्टिकल नहीं बने बल्कि 4 पार्टिकल बने हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर और नीचे, इस तरह वो अमूमन ऐसे देंगे कि उनके आप रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स करने में आसानी होगी। ऐसा प्रॉब्लम एंट्री टेस्ट वगैरह में MCQs के टेस्टों में नहीं आता जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो या बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अमूमन 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है, X कंपोनेंट्स को आपस में और Y कंपोनेंट्स को आपस में लेना है, यानी दोनों कंपोनेंट्स P1 प्लस P2, P1x प्लस P2x, P1y प्लस P2y, तो इनको आपस में ट्रीट करना है और इनको आपस में ट्रीट करना है, ठीक है। ये जो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये x को आपस में और y कंपोनेंट्स को आपस में बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे पहले हमने 1 डायमेंशनल केस में किया।